हेलो एंड वेलकम। आज कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के इस स्लाइड्स में हम देखेंगे कि सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू ये दोनों जस्ट एक साइन नहीं है, ये दोनों क्या काम करते हैं, प्रोग्राम के किस जगह पर हम इसको यूज़ करते हैं। तो सिंगल इक्वल टू का नाम आप देख रहे हैं कि वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और डबल इक्वल टू एक इक्वलिटी ऑपरेटर है। अब ये कैसे काम करता है हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है x इक्वल टू 10। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज आपके पास दो साइड है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। आपने ये मैथ्स में पढ़ा ही है। अब राइट हैंड साइड से कुछ भी यहाँ पर कैलकुलेशन हो या फिर कंडीशन इवेल्युएट हो, वो राइट हैंड साइड से हर वक्त लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, रखा जा रहा है, मतलब ये असाइन हो रहा है। कभी ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ नहीं चलता है। जैसे हमने यहाँ पे x प्लस वाई किया, जो भी इसका रिजल्ट हुआ वो उसने z में डाला और z का वैल्यू देखिए प्रिंट किया 15। अगर हम z को अगर नहीं बोल पाएंगे कि z का वैल्यू एक्स वाई में जा रहा है, हर वक्त एक्स वाई का वैल्यू z की तरफ आ रहा है। तो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। अब सेकेंड एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर हम इक्वलिटी ऑपरेटर को समझेंगे। अब x एंड y ये दोनों हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ मतलब अगर सिंपल हिंदी में बोले तो इफ़ x इज़ इक्वल टू y, मतलब यहाँ पे ये कंपैरिजन कर रहा है, एक कंडीशन को देख रहा है। तो x और 5 ये दोनों इक्वल नहीं है और इसका रिजल्ट वो क्या देगा, फॉल्स में। यहाँ पे दो तरह के रिजल्ट होते हैं, एक फॉल्स होता है या फिर दूसरा ट्रू होता है। तो हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा, हमको मिला था एक नंबर जो 15 कैलकुलेशन से, मगर जब हम इक्वलिटी में देखते हैं तो हमको हर वक्त ट्रू या फॉल्स ये दोनों में से कोई एक मिलता है। तो यहाँ पर फॉल्स हो गया तो वो नेचुरली एल्स कंडीशन में चला जाएगा, एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आ गया कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है। अब इन प्रोग्राम्स को हम ज़रूर एक बार रन करके देखेंगे ये किस तरह से हमने करेक्ट यहाँ पे लिखा कि नहीं। तो फर्स्ट प्रोग्राम को हम रन करते ही देखिए z का वैल्यू उसने दिखाया, और सेकंड प्रोग्राम को हम जब रन कर रहे हैं तब यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है, नॉट इक्वल टू, x इज़ नॉट इक्वल टू y। तो यहाँ पर इफ़ फॉल्स हो गया था बोल के ये एल्स इस पार्ट में आके इसने यहाँ पर जो प्रिंट करना था उसको दिखाया। अब इसको और थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझते हैं ये दोनों ऑपरेटर को। अभी यहाँ पे लिख रहा है फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है हमने थोड़ी देर पहले देखा, असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल, और इक्वलिटी का कंपेयरिंग वैल्यूज़, या फिर हम बोल सकते हैं टू वेरिएबल्स टू एक्सप्रेशन वट एवर लाइक दिस। अब एक्स एंड वाई असाइन हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वलिटी ऑपरेटर ये दोनों को एक ही स्टेटमेंट में यूज़ किया है। पहले हमने क्या देखा था, असाइन कर रहे थे हम एक वैल्यू को, यहाँ पर x प्लस वाई हमने किया था। अब यहाँ पे कंडीशन का जो रिजल्ट है, यहाँ पे x इक्वल टू वाई, फॉल्स या ट्रू में कोई एक रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि फॉल्स रिजल्ट। तो यहाँ पर अभी वैल्यू नहीं, ये दोनों का जो कंडीशन चेक होकर जो मिला है वो है फॉल्स, उसको z में इसने असाइन किया। अब हम इसको जब प्रिंट करके देखेंगे तो देखिए हमें यहाँ पे वो फॉल्स ये रिज़ल्ट बता रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि असाइन कर सकता है, वैल्यू भी हो सकता है राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, मगर ये वाला बात सही रहेगा, वो वैल्यू भी असाइन हो सकता है, वो ट्रू फॉल्स का जो कोई भी एक जो कंडीशन इवेल्यूएट हो रहा है वो भी हो सकता है। और कंपेयर में वो हर वक्त टू वेरिएबल्स या एक्सप्रेशन ये कंपेयर करता है। अब हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए हमने जो प्रोग्राम वहाँ पे समझा, रन करने के बाद एग्जैक्ट वही रिजल्ट आया। अब हम नेक्स्ट और थोड़ी बेहतर तरीके से इसे समझते हैं। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, यहाँ पर इफ़ेक्ट में इक्वलिटी ऑपरेटर के लिए वो मॉडिफाई करता है। अब तक टू किसको मॉडिफाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वेरिएबल उसको मॉडिफाई करता है, और इक्वलिटी में मगर सिर्फ कंपेयर करता है, मगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। अब तक हमने क्या देखा था, x इक्वल टू 5 मतलब x में कुछ था ही नहीं, वहाँ पर हमने 5 को असाइन किया, y में भी कुछ था ही नहीं तो हमने उसको असाइन किया। मगर अभी पर्टिकुलर इस x को देखिए, यहाँ पर x में 5 है। अब
हमने जैसे ही x प्लस वाई किया तो हमें एक रिजल्ट मिला जो कि इस x में असाइन हुआ, क्योंकि सिंगल इक्वल टू साइन है। तो x में कौन था 5, तो 5 को उसने हटा दिया और x को डाल दिया। अब वही 8 z में भी आया, क्योंकि इक्वल यहाँ पे मैंने x टू z बताया, मगर एक्चुअली x प्लस वाई इसी का वैल्यू z में आया है। तो देखिए x में भी अभी 8 है और z में भी 8 है। तो यहाँ पर क्लियर है कि मॉडिफाई कर दिया, x में पहले 5 था और मॉडिफाई होके वो अभी 8 बन चुका है। अब नेक्स्ट और एक प्रोग्राम हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इक्वलिटी और असाइनमेंट ऑपरेटर इस पोजीशन में कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे इफ़ मतलब वो कंडीशन में हर वक्त 2 इक्वलिटी साइन होगा, मतलब कि इक्वलिटी साइन होगा, 2 इक्वल साइन होगा। तो यहाँ पर फॉल्स इवेल्युएट किया। अब जैसे ही फॉल्स हुआ तो इफ़ ब्लॉक में नहीं आके वो एल्स ब्लॉक में चला आया, और यहाँ पर पहले से ही x में 5 था -1, तो 5 को क्या करेगा, अब वो x से हटाकर वहाँ पर 4 को रखेगा। मतलब जो पहले था उसको वो हटाकर नेक्स्ट वाला नंबर वहाँ पे असाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें नेचुरली आउटपुट में 4 मिल रहा है। अब इस प्रोग्राम को हम दोनों को ही एक एक बारी रन करके देखते हैं। अब हमें दोनों ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस है कि एक मॉडिफाई कर रहा है, एक मॉडिफाई नहीं कर रहा है, एक में असाइन हो रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, और एक में हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं तब वो यूज़ हो रहा है। तो इन डिफरेंस को अगर हम अच्छी तरह से समझ जाए तो व्हाट इज़ द आउटपुट, इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत ही ईजीली हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही इस ट्यूटोरियल में, फिर से नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।